अगर आप लोगों को हॉरर, कॉमेडी और रोमांस एक ही ड्रामे में चाहिए तो ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल योर हॉन्टेड हाउस एपिसोड 1। शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक कार को रात में एक वीरानी सी हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं, जिससे एक लड़की उतर के हॉस्पिटल की ओर बढ़ती है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल पूरा खाली होता है और ये लड़की वहाँ पे कुछ रिचुअल परफॉर्म्स कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक स्पिरिट आ जाती है, जिसका पीछा करते हुए वो लड़की एक रूफ टॉप पर पहुंच जाती है, जहां वो एक स्पिरिचुअल बैरियर लगा देती है, जिससे वो स्पिरिट वहीं पर कैद हो जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को, जिसको वो लड़की अपना नेकलेस उतारने को कहती है। जैसे ही वो लड़का अपना नेकलेस उतार देता है, तभी वो स्पिरिट एकदम से उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद एक रिचुअल परफॉर्मेंस करके वो लड़की उस लड़के से उस स्पिरिट को इस दुनिया से मुक्त करा देती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक आदमी को देबाक रियलिटी नाम के एक घर में एक औरत से बात करते हुए। वो आदमी उस औरत को बताता है कि उसके घर में बहुत दिनों से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। इसके बाद वो औरत उससे पूछती है कि क्या आपके घर के आसपास या घर में किसी की मौत हुई है या फिर किसी की स्पिरिट आपको नजर आई। तभी वहाँ पे हम उस लड़की को आते हुए देखते हैं, जो कि एकदम अचानक से आके ही उस आदमी को पूछती है, क्या कभी तुमने किसी की जान ली है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो औरत उसे शांत करती है और कहती है, आपकी मदद के लिए हमको ये सब जानना पड़ता है, ताकि हम जान पाए अगर वहाँ सच में कोई रिवेंजफुल स्पिरिट हुआ तो। इसलिए वो आदमी कहता है उसने ऐसा मर्डर के बारे में नहीं सुना, लेकिन उसने सुना है उस घर के पिछले किराएदार एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। फिर वो लड़की कहते हैं, अभी हम वहाँ जाके देखेंगे सच में वहाँ कोई स्पिरिट है या नहीं। फिर वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है उस लड़की का नाम होंग जी आ है और वो एक एक्सॉर्सिस्ट है और वो औरत उसकी मैनेजर है और देबाक रियलिटी उनका घर भी है और ऑफिस भी। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक घर का फोटो ले रहा था। तभी उस घर का मालिक वहाँ आ जाता है और उसका कैमरा छीनकर चेक करने लगता है। तभी वो फोटो में देखता है एक स्पिरिट को। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है। फिर वो आदमी उस घर के ओनर से पूछता है, क्या आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी अपने आप ही आ जा रहे हैं। वो ओनर कहता है, हाँ, एक हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। फिर वो आदमी पूछता है, क्या आपको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो ओनर घबरा जाता है और कहता है, हाँ, मुझे एक आदमी की रोने की आवाज सुनाई देता है। फिर वो आदमी बहुत रोते हुए कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन घर के प्राइस बहुत ही कम हो जाएंगे, इसलिए मैं किसी को कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर वो आदमी घर के अंदर जाके एक अजीब सी मशीन से कुछ चेक करने लगता है। फिर उस ओनर को कहता है कि हाँ, आपके यहाँ बहुत ही एक बुरी आत्मा है, लेकिन घबराइए मत, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। फिर वो आदमी अपने बारे में बताता है कि उसका नाम है इन बोएम और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भूतों के बारे में बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की है और रिसर्च भी किया है। ये सब सुनकर ओनर कहता है, तो क्या तुम इस भूत को यहाँ से भगा दोगे। तो इन बोएम कहता है, हाँ। फिर वो ओनर कहता है, इसके लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। इन बोएम कहता है, नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं भूत को यहाँ से भगा दूंगा और आपके घर के प्राइस भी ठीक ठाक कर दूंगा। मैं बदले में सिर्फ आपको हमें ये घर कुछ दिनों के लिए रिसर्च पर्पस के लिए देना पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं होंग को, जो कि अपने घर में टीवी देख रही होती है और खाना खा रही होती है। तभी उसे टीवी में जूते की एडवर्टाइजमेंट दिखती है और वो उसे खरीदने के लिए कॉल करती है और तभी उसका कॉल अचानक से कट हो जाता है और बार बार लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और टीवी भी अचानक से बंद हो जाता है। फिर अचानक उसके शू सेल्फ से सारे जूते गिर जाते हैं। फिर अचानक उसके सामने एक आत्मा आ जाती है, जिसे वो कहती है, मॉम। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये आत्मा उसकी माँ की है और फिर वो जाके जूतों को ठीक जगह रखने लगती है और वो काफी गुस्से में कहती है कि आपको तो ठीक से कुछ पता ही नहीं, ये सभी जूते, हाँ, इनके कलर एक है, लेकिन इनके फैशन सभी अलग अलग है। और फिर वो गुस्से में निकल जाती है और अपने पंचिंग बैग में जाके पंच करने लगती है। तभी उसके सामने मैनेजर आ जाती है और उसे कहती है, तुम्हें पता भी है अभी क्या वक्त हो रहा है। फिर वो देख के कहती है, ओह, रात हो चुकी है। फिर मैनेजर उसे याद दिलाते हैं कि आज मीडियम की इंटरव्यू है। मीडियम यानी कि वो
जिन्हें आसानी से घोस्ट पजेस कर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं पास के एक एस्ट्रे में बहुत सारी सिगरेट है। इससे मैनेजर कहती है लास्ट एक्सोर्सिज्म के बाद से तुम एक चेन स्मोकर बन चुकी हो। इससे हमें पता चलता है कि हर एक एक्सोर्सिज्म के बाद होंग किसी न किसी नशे की चीज में या फिर ऐसे ही उसे लत लग जाती है किसी चीज की। फिर दिखाया जाता है 5 लड़के को जो कि मीडियम के इंटरव्यू देने आए थे। फिर उनका टेस्ट लिया जाता है। पहले उनके हर एक लड़के के सामने एक कटोरी में नमक रखा जाता है और उनके ऊपर से जाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि 2 लड़के के कटोरी में रखा हुआ नमक बहुत ही ज्यादा चमकने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है उन 2 लड़कों के स्पिरिचुअल पावर बहुत है। बाकियों को मैनेजर चले जाने को कहती है। फिर आता है दूसरा और आखिरी टेस्ट। उन्हें सीढ़ियों से 2nd फ्लोर तक जाने को कहा जाता है। जैसे ही एक लड़का सीढ़ियों की ओर बढ़ता है, जैसे ही वो 2nd स्टेप पार करने जाता है, तभी उसके दिल में अचानक से दर्द होने लगता है और वो वहाँ से एकदम से झटक के नीचे गिर जाता है। दूसरे के साथ भी यही होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग टेस्ट में फेल हो गए। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं इन बोएम को जो कि उसी आदमी के घर कुछ इंस्टॉल कर रहा है मशीन। फिर वो आदमी रोते हुए कहता है प्रोफेसर क्या इसकी और कोई सोल्यूशन होता है ताकि वो इसे अपना घर रिसर्च के लिए ना दे। तो इन बोएम कहता है ठीक है। फिर वो उनसे एक भारी मात्रा में पैसे लेके वहाँ से चला जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि इन बोएम एक स्कैमर है जो कि खुद ही पहले लोगों के घर ऐसे उल्टी सीधी कारनामे करता है और फिर भूत भगाने के नाम पे उन्हें लूटते हैं। फिर हम देखते हैं इन बोएम और उसका दोस्त बहुत सारे पैसे लेते हैं। इन बोएम का दोस्त वो पैसे बैंक में जमा कर देते हैं और इन बोएम इन पैसों से एक बहुत ही लग्जरियस कार खरीद लेता है। फिर वो मजे के लिए उस कार में निकलते हैं घूमने। फिर रास्ते में उन्हें तेजिन नाइट क्लब का ओनर मिलता है 5 मिलियन पैसों के लिए। फिर इन बोएम वहाँ से भागता है और यहाँ हम एक कार चेजिंग सीन देखते हैं जो कि इस ओनर को इन बोएम बहुत ही आसानी से चकमा दे के भाग जाता है। फिर हम इन दोनों के एक बहुत ही लग्जरियस रूम में देखते हैं जो कि एक आलीशान होटल का हिस्सा था जो कि इन बोएम ने किराए पे लिया हुआ था। इन बोएम कहता है पैसे जमाने से अच्छा है उसे खर्च करे और एंजॉय करे। अगर हम कल मर जाए तो इन सब पैसों का क्या होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम वापस से देवबाग रियलिटी में आ जाते हैं। उस घर में मैनेजर और होंग जी डिनर कर रहे होते हैं एक साथ, जहाँ मैनेजर कहती है आज भी हमें एक भी ढंग का मीडियम नहीं मिला और हम ये कब से खोज रहे हैं लेकिन हमें सही मीडियम मिल ही नहीं रहा है। कोई भी सीढ़ी के 2nd स्टेप को पार ही नहीं कर पा रहा है। फिर होंग जी कहता है कि अगर हमें कभी सही मीडियम मिला ही नहीं तो क्या होगा। हम पूरी जिंदगी इसी घर में यहाँ नहीं रह सकते। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और ना ही मैं अपने माँ की आत्मा को यहाँ ऐसे ही भटकते हुए छोड़ सकती हूँ। फिर मैनेजर कहती है होंग जी से क्या वो गैंगस्टर फिर से आए थे। होंग जी चुप रहती है। फिर मैनेजर पूछती है क्या तुमने उन सबको मार के भगा दिया था। फिर होंग जी कहती है नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। फिर मैनेजर कहती है हाँ तुम ऐसा नहीं करोगी। फिर हम होंग जी के पास्ट को देखते हैं। जब वो छोटी थी उसकी माँ उसे कह रही थी कि बिना शरीर के स्पिरिट मानो ऐसा है जैसे कि बर्फीली रातों में बिना स्वेटर के अगर तुम बाहर घूमो। होंग जी कहता है कि क्या उन्हें ठंड लगती है। उसकी माँ कहती है हाँ बहुत। फिर होंग जी पूछती है अगर उन्हें इतना ही परेशानी है तो वो यहाँ क्यों रहते हैं। फिर होंग जी की माँ उसे समझाती है जो स्पिरिट बहुत ही दुख में होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, वही इस दुनिया में रह जाते हैं, इसलिए हम उन्हें एक बहुत ही गर्म और अच्छी जगह भेज देते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं होंग जी अपने रूम में बिस्तर में बैठी होती है और उसी के बगल वाले चेयर में उसकी माँ बैठी होती है, यानी कि उसकी माँ की स्पिरिट। होंग जी उसकी माँ से बात कर रही होती है। वो कहती है क्या आपको ठंड लग रही है, मुझे माफ कर देना। मैंने कितने इंसानों की स्पिरिट को मुक्ति दिया है इस दुनिया से, मैंने कितनों को उसी गर्म और अच्छी जगह भेजा है, लेकिन मैं अपनी ही माँ को मुक्ति नहीं दे पा रही हूँ। फिर होंग जी अपनी माँ से कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सही मीडियम ढूंढ के ही रहूंगी और फिर आपको उस अच्छी और गर्म जगह भेज दूंगी। होंग जी की माँ की स्पिरिट चुप रहती है। फिर वो रोते हुए सो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम इन बोएम को देखते हैं उसके दोस्त के साथ, जो कि उसी लग्जरियस होटल में रुके हुए थे। इन बोएम स्विमिंग पूल में लेटा हुआ होता है और सो जाता है और तभी कुछ इविल स्पिरिट के हाथ उसे पकड़ने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर से आ जाते हैं।
लेकिन उसके गले के नेकलेस की वजह से उसे छू नहीं पाते। और तभी हम देखते हैं इन बोएम की आंखें खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रहा था और वो एकदम चीखते हुए उठ जाता है। तब वो अपने आप को काउच में पाता है और चिल्लाने की वजह से सभी उसको घूर रहे होते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है, क्या तुमने फिर से कोई सपना देखा? फिर हमें इन बोएम का पास्ट दिखाया जाता है। जब बचपन में वो बहुत ही छोटा था, उसके अंकल ने उसे एक नेकलेस दिया था और कहा था, कुछ भी हो जाए तुम इसे कभी भी मत उतारना। और फिर हम इन बोएम को देखते हैं अपने अंकल के फ्यूनरल में, और जो कि उसके अंकल की माँ रोते हुए कह रही थी कि मेरा बेटा कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम देखते हैं इन बोएम के दोस्त को, जो कि एक अपना खुद का घर खरीदने का सोच रहा था। ये देखकर इन बोएम उस पर हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कोरिया में बिना लोन के कोई इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है एक घर खरीदने के लिए? तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय।